जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितना उल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकामी पर अफगान तालिबान ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों की अफगान तालिबान की जानिब से फायरिंग की शदीद मजम्मत, पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुआहदे तक पहुंचने के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा मंसूबा पेश कर दिया। पहले मरहले में मुज़ाकरात को जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर मरकूज रखने की तजवीज़ दे दी गई। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने वाशिंगटन को पाकिस्तान के जरिए नई तजवीज़ पेश की है, जिसमें जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की सिफारिश की गई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान दोबारा हमला न होने की जमानत चाहता है। सदर ट्रंप आज अपनी टीम के साथ तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 24 घंटे में दूसरा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रूस पहुंच गया। अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा नतीजा खेज़ करार दे दिया। अच्छी मुशावरत का दावा। वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद में माजी के वाक़यात और मखसूस हालात का जायज़ा लिया, जिसके तहत ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग आमद पर भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ है। Respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But if they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. सदर ट्रंप ने ईरान के साथ टेलीफोनिक मुज़ाकरात बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सहूलतकारी अमल का हिस्सा रहेगी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानियों को बातचीत करनी है तो अमेरिका को फ़ोन कर ले। वाशिंगटन के पास महफूज तरीन टेलीफोन लाइन मौजूद है। अफजूदा यूरेनियम और न्यूक्लियर डस्ट मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। सदर ट्रंप ने जंग जल्द ख़त्म होने और जीतने का फिर दावा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर काबिल एहतराम कहा। ईरान से बातचीत के लिए अच्छा काम करने पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मार्का हक में 11 जहाज गिराने का जिक्र करना भी न भूले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कुछ देर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक़ची रूसी सदर के साथ जंग की ताज़ा सूरत हाल और ख़ित्ते के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सदर पुतिन से मुलाकात जंग की सूरत हाल पर बात करने का अच्छा मौका साबित होगी। यकीन है रूस और ईरान में मुशावरत हम आहंगी अहमियत की हामिल होगी। ईरान ने खलीजी मुल्कों को इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अमरीकी मदाखलत के बगैर सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर तबादला ख्याल किया। हमसाया ममालिक को तरजीह करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी अरब, कतर और मिस्री हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राब्ते। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर का जंग के खात्मे और अमन के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दूसरी मुलाकात भी पुरसुकून और महफूज माहौल में हुई। रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने पाकिस्तान को बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार भी किया।
अमेरिका का अपना हुर्मुज़ पर नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 38 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ने का दावा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 38 बहरी जहाज़ मोड़ने की तस्दीक की। इकदाम ईरान पर दबाव बढ़ाने और उसकी तिजारती और फौजी नकलो हरकत को महदूद करने के लिए करार दे दिया। इसराइल का खुफिया तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात में दिफाई निज़ाम आयरन डोम और फौजी तैनात किए जाने का इंकशाफ। अमरीकी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने अमाराती सदर के साथ बातचीत के बाद फौज को UAE में आयरन डोम बैटरी और इंटरसेप्टर अमला भेजने का हुक्म दिया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद लबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 14 शहरी शहीद और 37 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लबनान में आबादी वाले इलाकों पर वाइट फॉस्फोरस गोला बारूद गिराया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली हेलीकॉप्टर बाल बाल बच गया। ईरान से 2 माह बाद पहली परवाज की इराक आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। नजफ एयरपोर्ट पर ईरानी परवाज को रिवायती वाटर सल्यूट पेश किया गया। एयरपोर्ट हुक्काम की जानिब से मुसाफिरों को फूल भी पेश किए गए। वाशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग के मुलजिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। शूटर पर 2 इल्जामात आयद किए गए। पुरतशद्दुद जुर्म के दौरान असलहा इस्तेमाल करने और वफाकी अहलकार पर हमला करने के इल्जामात शामिल। हमलावर की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। कैलिफोर्निया के रिहायशी 31 साला कोल एलन ने वाक़े से कई माह कबल असलहा खरीदा। हथियार अपने वालिदैन के घर पर रखे। FBI की हमलावर के घर पर छापा। करीबी घरों की भी तलाशी लेकर इब्तिदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। He's radicalized. He was a Christian believer, and then he became an anti-Christian, and he had a lot of change. He's been going through a lot based on what he wrote. His brother complained about him, and I think reported him to the police, and his sister likewise complained about him. His family was very concerned. He was probably a pretty sick guy. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस डिनर के हमलावर को मसीहत मुखालिफ नजरियात का हामिल करार दे दिया। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि हमलावर ईसाई मुखालिफ नजरियात रखता है। उसका मंशूर पढ़ें, वो मसीहियों से नफरत करता है। उन्होंने हमलावर को जहनी बीमार शख्स करार देते हुए कहा कि मुलजिम के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान गैर मुसद्दिका दावों ने भारतीय मीडिया की कली खोल दी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया ने पेशावराना इक़दार को पसे पुश डालते हुए सहाफत के बजाय मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया नशरियात के जरिए मुसलसल जंगी जुनून को हवा देते हुए जाली खबरों के जरिए अपने आवाम को गुमराह करता रहा। रिपब्लिक TV के अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गजा तक बनाने का मुतालबा कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी के सवालात का जवाब देने से कासिर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की मुनज़्ज़म साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए BJP का पुराना हथकंडा यकसर मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम और भारतीय जमातों ने पहलगाम वाक़े को अंदरूनी साजिश करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के मज़मूम मकासद बेनकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में 1 साल कबल भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने कश्मीरी अवाम का जीना मुहाल कर दिया था। मोदी सरकार ने कश्मीरियों को जबरी बेदखल करके उनके घरों को मिसमार किया। मारूफ नशियाती इदारे अल जजीरा ने भी हकीकत अयां कर दी। अल जजीरा के मुताबिक BJP भारत के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खित्ते मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने की साजिश कर रही है।
मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तमग़े बसालत की ज़बरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वो दिलेरी के साथ डट कर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अपनी यूनिट के फायर की निगरानी करते रहे। उनके यूनिट की ज़बरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफ़ेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया है कि आज पाकिस्तान बदल गया, इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, लाखों जिंदगियों को बचाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी शहर भर में दाखिले की इजाज़त मिल गई। हाइकिंग ट्रेल्स भी आवाम के लिए खोल दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के सूबे हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। हुनान के अहदेदारों से मुलाकात में पाक चीन दोस्ती मिसाली करार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन भी सदर आसिफ जरदारी के हमरा चीन के दौरे पर हैं। IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स किस्त की मंजूरी का इम्कान। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा भी मंजूरी के लिए पेश होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 10.5% बरकरार रहने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में महंगाई और तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,69,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 27 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। CPPA ने दरख्वास्त मार्च की एडजस्टमेंट की मद में जमा करा रखी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस से मुकाबले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 मुलजिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। कराची के इलाके आराम बाग में 1 करोड़ 60 लाख का कपड़ा चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। वाक़े का मुकदमा 21 अप्रैल को दर्ज किया गया था। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा व्यापारी के कपड़े के 104 बंडल चोरी किए थे। पुलिस ने मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। लाहौर में निजी कंपनी का मुलाजिम डकैती का मास्टरमाइंड निकला। कंपनी के 1 लाख रुपए हथियाने के लिए डकैती का झूठा ड्रामा रचाया। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। टब्बी सिटी में पुलिस एहलकार बनकर 50 से ज्यादा वारदातें करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम दौरान वारदात नीली बत्ती वाली मोटरसाइकिल, पुलिस यूनिफॉर्म की पैंट और शूज का इस्तेमाल करता था। रावलपिंडी में 10 साला तालिब इल्म पर तशद्दुद करने वाला मौल्लिम गिरफ्तार। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मौल्लिम ने फटी हुई टोपी पहने पर बच्चे पर प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद किया और हब्से बेजा में रखा। मुकदमे का मतन जामशोरो इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। एक शख्स जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक करार। बस ज्यादातर मजदूर सवार थे जो गंदुम कटाई के बाद सेहवन से बदीन जा रहे थे। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन की निगरानी की। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करार दे दी। तवील अरसे से गैर फाल जिला कुर्रम में पाड़ा चनार एयरपोर्ट को पाक फौज, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की काविशों से दोबारा फाल और ऑपरेशनल कर दिया गया। एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन के बाद गुज़िश्ता रोज़ पाक आर्मी एविएशन की जानिब से ऑपरेशनल लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स का कामयाब इनेकाद किया गया।
इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। एबटाबाद, सवात और शांगला में शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कराची में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात मुतवक्के। माली में बागियों के फौजी तनसीबात समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले। खुदकुश बम हमले में वजीर दिफा सादियो कमारा भी हलाक हो गए। अलकायदा से वाबस्ता तंजीम ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी रियासत नॉर्थ डिकोटा में छोटा तैयारा हादसे में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में पायलट और एक अमरीकी खातून हलाक हो गई। PSL फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट पीर को दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वजीर आजम से शायकीन क्रिकेट के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोलने का मुतालबा। हैदराबाद किंग्समैन ने कराची किंग्स को बाहर करने वाली लाहौर कलंदर्स को PSL से आउट कर दिया। 136 रन से फतह समेटकर प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली। 244 रन के हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज 136 रन बना सकी। लंदन में मैराथन में नई तारीख रकम। कीनिया के सेबेस्टियन सावे 2 घंटे से भी कम वक्त में रेस मुकम्मल करने वाले पहले एथलीट बन गए। प्रिंस रहीम आगा खान ने भी मैराथन में शिरकत की।